हमारे अंदर कि लोग कहते हैं कि सिखों में जो है वो दिमाग नहीं होता है, सोचने की सलाहियत नहीं होती है। तो कहते हैं हाँ सही बात है। तो कहते हैं कैसे तुम कह सकते हो? बोला ठीक है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, अगर आप उसका जवाब आ जाता है इसका मतलब आपका दिमाग सही है, और नहीं आता इसका मतलब आपका दिमाग नहीं सही है। बोला ठीक है। तो टांगे वाला उसको एक सवाल करता है कि अच्छा आप साहब बताओ, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी, लेकिन मेरे घर में 4 लोग हैं, तो चौथा कौन? तो ये इतना सोचता है, समझ में नहीं आता है उसके सरदार को। तो सरदार कहता है मुझे तो इसका जवाब नहीं आता है, चौथा कौन? तो बोला चौथा मैं टांगे वाला। बोला ठीक है। सरदार जी मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमें लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हम सोचते नहीं हैं, तो चलो मैं तुम्हें एक सवाल करता हूँ। तो तमाम सिखों को वो सवाल करता है कि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी, और चौथा कौन? सारे सिख खामोश हो जाते हैं। तो जो उनका सरदार होता है कहता है बेवकूफो, वो टांगे वाला। तो चलो चलते हैं अभी अलियाबाद की गलियों में फिर से। अलियाबाद की वो शाम जहाँ पर हम हर रोज शाम को चलकर जमात खाने या नाइट स्कूल जाते थे। सुबह को वो रोटी वाले की आवाज़, अंडे वाले की आवाज़, ढोकरे बेचने वाले मामा की आवाज़, वो सारी गूंजें अभी इस वक्त गूंज रही हैं। तो हम फिर चलते हैं अलियाबाद के गलियों में। तो मैं सबसे पहले नूरजान से सवाल करूंगी कि नूरजान आप कौन सी गली में रहते थे? फरीदा, हम किसी अलियाबाद की गली में नहीं रहते थे, हम पोरबंदर की गली में रहते थे। वो अलियाबाद के सामने था। आपको कोई अलियाबाद की ऐसी खास चीज याद आती है इस वक्त? मुझे अलियाबाद की खास बात जो है, जो मेरे दिल में रह गई है, वो मेरी गर्ल स्काउट थी। लाइक आई वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व विद द गर्ल स्काउट ओवर देयर। एंड सबसे ज्यादा जो मुझे बात याद है कि गर्ल स्काउट में हम हाइकिंग, कैंपिंग और जब सब क्या करते थे तो काफी उसमें हम एंजॉय करते थे। और जो एक जमात खाने के अंदर हम फंड रेजिंग के लिए पापड़ तला करते थे जमात खाने के लिए, एवरी फ्राइडे एंड चांद रात को। और वो पापड़ से हम लोग पैसा जमा करके जमात खाने में देते थे। जमात खाने में जो उस वक्त किचन था वो हमको मिलता नहीं था, क्योंकि जमात खाने के टाइम पे वो लोग किचन को बंद रखते थे। तो पापड़ तलने के लिए चूल्हा और तेल की बड़ी जरूरत होती है। तो उसके लिए हम घर के जमात खाने के आसपास के जितने भी घर होते थे उनके दरवाजे खटखटाते थे, फिर हमको देख के सब बंद कर देते थे कि नहीं हमारा घर किचन खराब हो जाएगा। मगर एक लेडी जिसको मैं नहीं भूलूंगी, जिसने हमको अपना किचन हमेशा दिया, और वो उनकी फैमिली यहाँ पे, उनकी डेथ भी शिकागो में हुई है। उनका नाम मुझे याद नहीं है पर उनके बच्चों का नाम याद है, सुलेमान रहीम की मदर इन लॉ। उनका घर बिल्कुल जमात खाने के पास हुआ करता था, 43। ओके, थैंक यू। ओके, देन वो घर हमारे को, वो चीजें हमको बहुत याद है कि जमात खाने में हम 3-4 दफा, दिन के 3-4 दफा जमात खाने जा सकते थे और जाके झाड़ू निकाल सकते थे, सिजदा कर सकते थे और फिरोज से भी मिल सकती थी। तो ये है अलियाबाद की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि हर एक के दिमाग में उनकी कुछ यादें इस वक्त ताज़ा हो रही होगी। तो हम आपके टेबल पे आके आपसे सवाल करेंगे और आपको तमाम से शेयर करना है। आप में से इस सवाल का जवाब जिसको भी आता है वो हाथ उठा कर दे। Question is, you were the first USA. जवाब दुरुस्त है। 3
हिसाब से 3 लोग हैं, तो 2 आप बता दें। प्यारा जी, क्वेश्चन को रेडी नहीं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। अब हम कुछ सवाल करेंगे अनूर सर से। अनूर सर, आपको कोई अलिया बात की ऐसी चीज याद है जो आप शेयर करना चाहते हैं? एक मुझे याद है, अलियाबादी में हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हुआ करता था। तो एक अलियाबादी में आई एम हेसिटेंट टू टेक द नेम, तो वो अलियाबाद में पहले फर्स्ट टाइम को माकड़े होते थे, तो वो वहां पर गर्मी के दिनों में चपाटी बिछा कर लोग सोते थे। तो एक थे वो 30s की लाइन ये कह सकता हूँ, तो वहां सो रहे थे रात को। तो 5 बजे ये 4 बजे जमात खाने उठते हैं जमात खाने के लिए, तो वो भाई सो रहे थे। तो अलियाबाद में उनका पूरा खटला उठाकर पीछे मैदान के अंदर कचरा हुआ करता था, कचरे में रात आ गए। फिर सुबह उठे उनको पता चला कि कचरा कंडी में। और एक चीज है कि हमारे अलियाबाद में शायद कुछ अलियाबाद थे, वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने कंटेस्ट किया। सबसे पहले थे बीडी के अयूब खान के जमाने में बदरुद्दीन भामानी, और फिर कबीरुद्दीन कामड़िया, अमीर खान शाह, तो उनके प्रोसेशन होते थे। लेकिन एक अलियाबाद ऐसे थे कि जो कभी इलेक्शन में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन अलियाबाद के बच्चों ने उनका जुलूस निकाला। वो आप बता सकते हैं आपके नहीं, इसके अलावा एनीबडी अदर देन एनीबडी एल्स, एनीबडी कैन गेस? नो, ओके, करीम गो अहेड। लवजी भाई, वो हमारे अलियाबाद में 88 में लवजी भाई कहते थे, वो थे भावनगर के, लेकिन फिर उनको कहते थे भावनगर में। तो वो लवजी भाई जो बच्चे बड़े करते थे, वो ब्लैक कलर का जो धागा था उसके घर पे बांध देते थे, फिर खटखटाते थे, और फिर लवजी भाई बाहर आते थे, कोई बच्चे नहीं होते थे, भाग जाते थे। फिर कौन उनके घर में जाता था तो वो वापस देते नहीं थे, तो वो झगड़ा होता था। तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर था, इनका बदला लेने के लिए इन्होंने जुलूस निकाला। उसमें सलीम, अंडा वाला, करीब ये सब शामिल थे वहां के बच्चे, और उन्होंने एक स्टिक निकाली, स्टिक के ऊपर चश्मा रखा कि लवजी भाई को वोट देकर कामयाब बनाइए, इसका इंतखाबी निशान है चश्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अहमद लखानी से पूछेंगे कि उनके कोई शेयर करने की बात। थोड़ी सी बात शेयर कर रहा हूँ कि हम जब इस कम्युनिटी में आए तो सबों के साथ थोड़े थोड़े से चैलेंजेस जरूर होते थे, तो डेफिनेटली हमारे साथ हुए होंगे, क्योंकि हम लोगों को इनके एक्शन से समझ में नहीं आते थे, इनके स्लैंग्स, इसके फ्रेजेस वगैरह हम लोगों को नहीं पता होते थे। तो जब 85 के एंड में आया तो मुझे कैफे क्रोसान के नसीब मिला। तो कैफे क्रोसान के अंदर आपको पता होगा वो क्रोसान बेचते थे, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, चॉकलेट क्रोसान, इन किस्म के सब क्वेश्चन होते थे। तो एक गोरा आया और तो मैंने से बोला कि व्हाट यू लाइक, तो बोला व्हाट यू हैव, मैंने बोला ये स्ट्रॉबेरी क्रोसान है, रास्पबेरी क्रोसान है, चॉकलेट क्रोसान है। तो फिर मुझे बोला कि ब्लूबेरी, दैट साउंड्स गुड। मैं बोला यार इतनी साल में कोई सारा बोला किसी को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बोला थैंक यू। अभी तो मुझे देखा मैं उसको देखा, फिर उसको मैंने बोला आई लाइक ब्लूबेरी, तो आई होप आपके साथ जैसे मसले हुए। और ये वो मेरे साथ एक्सेल का प्रॉब्लम था, जब हम लोग यहाँ पर आए तो आपको पता बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे, तो मुझे भी पेमेंट का मिला, बड़ा हायर एजेंसी में चला जाता है। तो मुझे किसी ने बोला कि ये पेमेंट पकड़ डाउन करना बदल लेना, किसी को कुछ हायर एजेंसी इधर तो तेरे को बता दे, तो मैं उधर उतर गया अपने स्टेशन में गया बाहर। तो मैंने 3-4 लोगों से बोला, मैंने बोला भाई हयात होटल, तुम हयात होटल, सारे बोलो कंफ्यूज हुए क्या बोल रहा है।
क्योंकि मेरा ये आखिरी वाले से पूछता हूँ देवरे का वापस पेड़ पकड़े घर चला जाएगा वो उसको थोड़ा सा समझ में आता है वो यू मीन हाई एफिशिएंसी ऑलराइट क्योंकि चलो मुझे लेकर गया मुझे पता है कि ये हो थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको कुछ याद है? तो क्या है वो कह रहे हैं शिकायत मोदी साहब के मिलने के बाद मलियाबाद को भूल गए। ओके, हम कैमरे साहब से पूछेंगे कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अलियाबाद की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अलियाबाद का बाग है। अलियाबाद का बाग और पोरबंदर कॉलोनी का बाग, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो वो हमारा एक हेडक्वार्टर होता था और वहां पर जो गेमें होती थी उस एक गेम को मैं शेयर करूंगा जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो गेम खेलते क्यों थे। वो गेम का नाम था चप्पल वाली और दूसरी गेम या श्योर घोड़े वाली। और वो गेम ये होती थी कि सब अपने चप्पल निकाल के बीच में रखते थे और जिसकी टर्न हो वो बीच में खड़ा हो और सब एक एक करके चप्पल निकाल ले और जब आखिरी चप्पल निकल जाए तो उन्हीं चप्पलों से जिसकी टर्न हो उसकी पिटाई होती थी। और जो मारते थे वो तो खुश होते थे, जो मार खाता था वो भी खुश होता था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कामरे साहब, हमें अभी पता चला है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं कोई टीचर की, तो फरमाइश हुई है कि आप वो करके दिखाएं। बाहर से फरमाइश आई है।